दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम इतना काम करती हो, घर संभालती हो, जिम्मेदारियां निभाती हो, फिर व्लॉग बनाने की क्या जरूरत है तुमको? क्या मिलता है इससे? क्या सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इतना सब कुछ करती हो? लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मैं व्लॉग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाती। इसके पीछे एक कहानी है, मेरी कहानी। शायद मेरी तरह बहुत सी महिलाओं की कहानी। आज मैं पहली बार दिल की बात बताने वाली हूँ कि एक वर्किंग वुमेन होकर मैं व्लॉग क्यों बनाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। दोस्तों, मेरी सुबह शायद बहुत लोगों की तरह शुरू होती है। आँख खुलते ही जिम्मेदारियां सामने खड़ी मिलती है। कभी घर का काम, कभी ऑफिस या काम की जिम्मेदारी, कभी परिवार का ध्यान, और इन सब के बीच कई बार ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो गया, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया? कई बार दिन इतना व्यस्त निकल जाता था कि रात को सोचती थी आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन मेरी अपनी खुशी कहाँ थी? सच कहूँ तो एक समय ऐसा भी था जब मैं सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझ गई थी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मैं दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। और शायद बहुत सी महिलाएं इस बात को महसूस करेंगी। हम सब दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों को कैमरे में कैद करूं। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है। इससे पहले मेरा 2 और चैनल था जिस पर मैं अच्छा खासा काम कर रही थी, और दूसरे चैनल में तो अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था मुझे। लेकिन किसी कारणवश मुझसे मेरा डेटा डिलीट हो गया, जिससे मेरा चैनल ही मेरे हैंडल में नहीं रहा। यूट्यूब में आज भी है, लेकिन मैं उसको वापस नहीं ला सकी, मेरी एक गलती की वजह से। दोस्तों, उसी में मैंने अपना शुरुआत किया था, अपना व्लॉग बनाना। तो शुरुआत में कैमरे के सामने बोलना आसान नहीं लगता था, डर लगता था। लोग क्या कहेंगे, कोई हंसेगा तो नहीं, कोई मजाक तो नहीं बनाएगा। लेकिन फिर मैंने खुद से एक बात कही, अगर मैं अपने डर की वजह से रुक गई तो शायद जिंदगी भर रुक जाऊंगी। दोस्तों, मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाती कि लोग मुझे पहचाने। मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाती कि सिर्फ व्यूज आए। मैं व्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि यह मेरी कहानी है, ये मेरी मेहनत है। मैंने इसके लिए बहुत सीखा है, बहुत संघर्ष किए हैं। मेरी छोटी खुशियां हैं, मेरा शौक है। एक वर्किंग वुमेन की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी आसान नहीं होती। काम करो, घर संभालो, सबको समय दो, और फिर भी मुस्कुराओ। कई बार थकान होती है, कई बार मन करता है कि बस आज कुछ न करूं, लेकिन फिर भी हम उठते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां हमारा इंतजार करती हैं। सुबह की चाय, रसोई में काम करते वक्त की बातें, खेतों में बिताया समय, परिवार के साथ हंसी, ये सब पहले सामान्य लगता था जब मैंने चैनल नहीं बनाया था तब तक। लेकिन कैमरे ने मुझे सिखाया कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर छोटी होती हैं। जब कोई नया काम शुरू करता है तो लोग बातें जरूर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इससे क्या होगा, कुछ कहते हैं समय बर्बाद मत करो। लेकिन अगर हम हर किसी की बात सुनेंगे तो शायद अपने दिल की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं व्लॉग क्यों बनाती हूँ, तो मेरा जवाब होगा, मैं इसलिए बनाती हूँ व्लॉग ताकि आने वाले समय में जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरे पास सिर्फ यादें ना हो, बल्कि उन यादों की आवाज भी हो। मैं देख सकूं कि मैंने कितना सफर तय किया, मैं कितनी बदली, और मैंने कितनी मेहनत की है। दोस्तों, अभी मैं अपने पुराने 2 चैनलों का वीडियो देखती हूँ तो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैंने ये तीसरा चैनल स्टार्ट किया। आशा करूंगी दोस्तों कि आप लोग इसमें मुझे प्यार और सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, कई लोग व्लॉग में सिर्फ कैमरा देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की कहानी नहीं देखते। कैमरे में जो मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वह हर समय खुशी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दिल थका हुआ होता है, शरीर में ताकत कम होती है,
लेकिन फिर भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि जिंदगी सिर्फ अच्छे दिनों का नाम नहीं है। असली जिंदगी तो वही है जिसमें थकान भी होती है, संघर्ष भी होता है और फिर भी आगे बढ़ना होता है। मुझे याद है शुरुआत में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी तो कई बार अपनी आवाज सुनकर खुद ही हंस पड़ती थी। कई बार रिकॉर्ड खराब हो जाती थी, कई बार वीडियो दोबारा बनाना पड़ता था और कई बार तो मन करता था कि छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर मन में एक बात आती थी, अगर हर मुश्किल पर मैं रुक जाऊंगी तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। एक वर्किंग वुमेन की जिंदगी में छुट्टी नाम की चीज बहुत कम होती है। अगर बाहर का काम खत्म हुआ तो घर का काम इंतजार करता है। अगर घर का काम खत्म हुआ तो और कोई जिम्मेदारी की बारी आती है। लेकिन इन सब के बीच मैंने अपने लिए थोड़ा समय निकालना सीखा और मेरे लिए वही समय ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग मेरे लिए सिर्फ वीडियो नहीं है, ये मेरी डायरी जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि डायरी में शब्द लिखे जाते हैं और यहाँ यादें रिकॉर्ड होती है। आज जो पल सामान्य लग रहे हैं, शायद कुछ साल बाद यही सबसे कीमती यादें बन जाएंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। मैं कभी बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाती, मैं अपनी असली जिंदगी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग परफेक्ट जिंदगी नहीं, सच्ची जिंदगी से जुड़ते हैं। घर के छोटे काम, सुबह की भागदौड़, थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी खुशी, यही तो जिंदगी है। और एक बात मैंने अपने सफर से सीखी है, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। अगर एक महिला पूरे दिन मेहनत करके अपने सपनों के लिए थोड़ा समय निकालती है तो वह सिर्फ काम नहीं कर रही होती, वह खुद को मजबूत बना रही होती है। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं व्लॉग बनाना शुरू ही नहीं किया होता तो शायद मेरी जिंदगी बस काम और जिम्मेदारियों तक सीमित रह जाती। सुबह उठो, काम करो, दिन खत्म करो और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। लेकिन व्लॉग ने मेरी रोज की जिंदगी में एक नया एहसास जोड़ दिया है। अब मैं अपने दिन को सिर्फ काम की तरह नहीं देखती, अब मैं छोटी छोटी चीजों को महसूस करती हूँ। सुबह की ठंडी हवा, चाय की पहली चुस्की, घर की छोटी बातें, परिवार की हंसी, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ अक्सर छोटी होती है। पहले मैं सोचती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या खास है जो लोगों को दिखाऊं। फिर धीरे धीरे समझ आया कि खास बनने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है, सच्चाई ही सबसे ज्यादा लोगों के दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं या अपनी जिम्मेदारियों के बीच खुद को कहीं खो चुके हैं तो एक बात याद रखिए, आपकी कहानी भी जरूरी है, आपकी मेहनत भी जरूरी है और आपकी खुशी भी जरूरी है। मैं व्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं अपनी कहानी दुनिया को दिखाने से पहले खुद को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ जिम्मेदारियाँ निभाने वाली इंसान नहीं हूँ, मैं सपने देखने वाली एक महिला भी हूँ और शायद यही मेरी असली कहानी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए पनीर बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और उसने डिमांड किया कि मुझे पनीर बिरयानी खानी है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ और मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। मुझे उतना अच्छा नहीं आता है पनीर बिरयानी बनाना, लेकिन अपने तरीके से बना रही हूँ जिसे मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे दोनों बच्चे। हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है और यही हमारा सुबह का नाश्ता होगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। Meet me in the
the same time the stars